नमस्कार। चलिए आज नजरिए और अवसर पर एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी नाकामी ही हमारे लिए सबसे बड़े दरवाजे खोल देती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिसे हम अंत मान बैठे थे, असल में वो एक बिल्कुल नई शुरुआत थी? चलिए, इसी सवाल को मन में रखकर इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक संकट के पल से। एक ऐसा मोमेंट जहां लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। सोचिए जरा, स्टेशन की बड़ी सी घड़ी में ठीक 8 बजे हैं। माहौल में एक टेंशन है, एक हड़बड़ी है, क्योंकि यही वो वक्त है जो कहानी की पूरी दिशा तय करने वाला है। और ठीक उसी पल रवि भागता हुआ प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेन सीटी बजाती हुई उसकी आंखों के ठीक सामने से निकल जाती है और पीछे छोड़ जाती है सिर्फ धुआं और एक गहरी खामोशी। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेन का छूटना नहीं था, ये तो एक सपने का पटरी से उतर जाना था। उस ट्रेन के साथ एक बहुत बड़ा जॉब इंटरव्यू, महीनों की दिन रात की कड़ी मेहनत और एक पूरे परिवार की उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा था। और बस ट्रेन की उस एक सीटी के साथ मानो सब कुछ हवा में उड़ गया हो। रवि एकदम हताश होकर वहीं एक बेंच पर बैठ जाता है। दिमाग बिल्कुल खाली और आंखों में बस एक ठहरा हुआ सन्नाटा। लेकिन कहते हैं ना, जहां एक कहानी खत्म होती है, अक्सर वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। और यहां वो शुरुआत हुई एक ऐसी बातचीत से जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। रवि की उस चुप्पी को एक बहुत ही सीधे साधे सवाल ने तोड़ा। पास में ही बैठे एक बुजुर्ग ने बड़ी आसानी से पूछा, और उनकी आवाज में कोई ताना नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। और फिर वो बुजुर्ग अपनी कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनकी भी जिंदगी में एक बहुत जरूरी ट्रेन छूटी थी और कैसे उसी नाकामी ने उन्हें हिम्मत दी कि वो अपना खुद का छोटा मोटा काम शुरू करें। और फिर वो ये कमाल की बात कहते हैं जो इस पूरी कहानी का दिल है। ये लाइन रवि के दिमाग में एक बिजली की तरह कौंधती है कि शायद ये अंत नहीं है, शायद ये एक इशारा है ठहरने का, रुककर कुछ बेहतर सोचने का। और बस वो एक विचार एक छोटे से बीज की तरह रवि के मन में उगना शुरू हो जाता है। उन बुजुर्ग के शब्दों ने एक बहुत गहरा बदलाव ला दिया था। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव था कैसा। यहाँ देखिए कैसे एक ही घटना के मायने पूरी तरह पलट गए। जहां कुछ देर पहले तक घोर निराशा थी, वहां अब आशा की एक किरण दिख रही है। जिसे अंत समझा जा रहा था, वो अब एक नई शुरुआत लगने लगी है। और जो अवसर खो गया था, वो एक नया रास्ता बनाने का जरिया बन गया। कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ सोच में आया बदलाव नहीं था। रवि ने फौरन एक्शन लिया। उसी वक्त उसी प्लेटफॉर्म पर बैठे बैठे उसने इंटरव्यू रीशेड्यूल करने के लिए एक ईमेल लिखा और फिर अपनी डायरी खोलकर अपने उस पुराने बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया जो सालों से कहीं दबा पड़ा था। तो फिर हुआ क्या? इस नए नजरिए और इन फौरन उठाए गए कदमों का नतीजा क्या निकला? कहानी का आखिरी हिस्सा हमें यही बताता है। शाम तक एक अच्छी खबर आती है, कंपनी से जवाब आ जाता है और इंटरव्यू के लिए एक नई तारीख मिल जाती है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल जीत तो कुछ और ही है। रवि के चेहरे पर जो मुस्कान है ना, वो सिर्फ इंटरव्यू की नई तारीख मिलने की वजह से नहीं है। वो मुस्कान इस गहरी समझ की है कि जो हुआ अच्छा हुआ। उससे ये एहसास होता है कि वो ट्रेन शायद उसे एक अलग और शायद ज्यादा सही पटरी पर लाने के लिए ही छूटी थी। और ये लाइन इस पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से समेट देती है कि वो एक नुकसान नहीं था, वो तो एक खोज थी, एक सही दिशा की खोज। तो ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। अपने जीवन की उन घटनाओं के बारे में सोचकर देखा जा सकता है जिन्हें हम असफलता मानते आए हैं। क्या पता उन्हीं में से किसी ने हमें हमारी असली मंजिल का रास्ता दिखाया हो।